उमन तो ये होता है कि भाई विरोधियों की आप जो पन्ने पलटे जाते हैं, जांच बैठाई जाती है, वो विरोधियों की बैठाई जाती है। आप अपनी ही सरकार के डेप्यूटी सीएम की जांच बैठा रहे हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट पर सब पर पहरा लगा दिया देवेंद्र फडणवीस ने। ये बड़ा अजीब है क्या? उन्होंने इतना शानदार जवाब दिया, आपने इतनी कोशिश की लेकिन कहीं कुछ मिला नहीं। एक तो एक चीज हो गई है कि मतलब ये कृष्णा जी के लिए, अभिषेक जी के लिए, हमारे लिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने मिलकर इतनी सरकारें बना दी हैं कि देश की राजनीति अगर देखा जाए उस स्तर तक उदासीन हो गई है कि मुद्दे बचे नहीं है। मतलब आपस में हम कह रहे हैं कि नहीं हमारी लड़ाई नहीं है, कह रहे आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं भाई हमारी लड़ाई नहीं है, आप कह रहे नहीं है, आपको नहीं पता। हेगड़े जी कह रहे हैं भाई मुझसे ही तो बता रहे हैं आप लड़ाई नहीं है, कहते नहीं है। नहीं ये तो ट्रैक रिकॉर्ड है भाई। पार्टियां आप तोड़ते हैं, एनसीपी आपने तोड़ दी, नेचुरली करप्ट पार्टी कहते कहते दो फाड़ हो गए। मुझे लगता शिवसेना आपने तोड़ दी। मुझे लगता है कि जिस दिन आप इस तरीके का सर्टिफिकेट बांटने का कोई और काम शुरू करेंगे उस दिन मैं जरूर आपसे सर्टिफिकेट लेने आऊंगा। लेकिन हमें जनता देती है सर्टिफिकेट, जनता ने हमें हर जगह सर्टिफिकेट दिया और सम्मान के साथ जिता कर। मैं कह तो रहा हूं ना, ये जनता तय करेगी। भैया आप कौन तय करने वाले होते हैं कि किसने किसको तोड़ा नहीं तोड़ा? ये देश आजाद है, ये हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, किसको किसके साथ जाना है ये उसका पूर्ण अधिकार है। हम न्यूज स्टूडियो में न्यूज चैनल पर बैठकर एंकर थोड़ी ना तय करेंगे किसने किसको तोड़ दिया नहीं तोड़ दिया। प्रधानमंत्री तो तय करते हैं भाई, नेचुरली करप्ट पार्टी कह देंगे 70,000 करोड़ के घोटाले की पार्टी, और उसी के सबसे करप्ट धड़े को देवेंद्र फडणवीस चक्की पीसिंग कहते कहते अजीत पवार को वित्त मंत्री भी बना देंगे। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एट द सेम टाइम उनके ऊपर जो केसेस थे वो भी वहीं पर हैं, सारी चीजें वहीं पर हैं। उसके साथ साथ अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो जितनी भी चीजें हैं उसी अलायंस को जनता ने सम्मान दिया, उसी अलायंस को जनता ने प्यार दिया और मुख्यमंत्री बनाकर उप मुख्यमंत्री बनाकर साथ में बिठा दिया कि बैठिए और महाराष्ट्र के लिए काम कीजिए। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें जनता के हाथ में है, जनता तय करती है और जनता ही तय करे, कोई और इसको ना ले अपने। तो क्या जनता ने वो जब तय किया शिवम की भाई 132 विधायक बीजेपी अपने दम पर जीत लाई, तभी ये तय हो गया कि सरकार अपने दम पर हम बनाएंगे, 13 विधायक चाहिए? बिल्कुल नहीं। अब सिक्योरिटी हटा दो, जांच बैठा दो, भ्रष्टाचारी घोषित कर दो, 13 विधायक तोड़ लो, सरकार अपने दम पर। देखिए बिल्कुल ऐसा होता तो कोई बात ही नहीं थी। वो तो जिस तरीके से चीजें हुई, जिस तरीके से ट्रांजिशन हुए, सबको लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ होने वाला है, क्योंकि देखिए अब बाकियों के पास कुछ रहा तो है नहीं। जो लोग हमसे दूर रहे, मुझे उस जमाने का याद है, मैं जब कभी प्रेम में हुआ करता था ना तो शायरी लिखता था। तो मैंने एक शेर लिखा था अपने लिए कि मैं ख्वाब में इस हकीकत से ऐसा टकराया, न खुद का रह सका और न तेरा हो पाया। जो बेचारे न खुद के रहे, न दूसरों के रहे, न हमारे रहे, न साथ रहे, न खिलाफ रहे, उनकी स्थितियां इतनी खराब है कि बस अब वो जो है दिन रात इस तरह की खबरों पर ही अपना जीवन जिंदगी चलाएंगे कि वहां ऐसा हो गया, यहाँ ऐसा हो गया, स्थिति खराब है, अलायंस टूटने वाला है। बिल्कुल नहीं टूटने वाला है। नहीं, अच्छा शिवम, चाहे नीतीश जी हो, चाहे शिंदे जी हो, चाहे अजीत दादा पवार हो, एनडीए मजबूत है, बेहद शानदार तरीके से चल रहा है। हाँ, यानी कि ऑपरेशन लोटस में शिवसेना नहीं टूटेगी, ये आप कह रहे हैं शिवम त्यागी? ऑफिशियली आप इस बात को प्लेटफॉर्म पर कह रहे हैं? ये टूटना और ऑपरेशन लोटस का कोई विषय नहीं, मैं कह तो रहा हूं। लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में किसको किसके यहां आना है, कौन किसके साथ जाना चाहता है, किसको चुनाव लड़ना है, किसके साथ लड़ना है, वो उनका अधिकार है। जैसे आपका अधिकार है कि गरिमा सिंह जी कहां रहना चाहती हैं, वो उनका अधिकार है। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज का अधिकार है कि वो कहां किसके साथ रहना चाहती है। लेकिन हाँ, आज जो हमारा जोड़ है वो मजबूत जोड़ है। ठीक है, मजबूत जोड़ है। ये बड़ा अटपटा है क्या कि भाई मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे थे, जितने उनके जो क्या कहते हैं उसे, जो बड़े प्रोजेक्ट थे सब पर मुख्यमंत्री दफ्तर जांच बैठा देंगे, तो बड़ी असामान्य सी बात है। नहीं, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये कृष्णा हेगड़े जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि अगर किसी अधिकारी ने, किसी स्तर पर किसी एक अधिकारी ने या कुछ अधिकारियों ने मिलकर कुछ किया है, उस पर जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र जैसी जगह में सही बात है कि अकेले मुंबई में ही 3 लाख करोड़ से ज्यादा के मेट्रो के काम चल रहे हैं। तो अगर कहीं पर किसी प्रोजेक्ट में कोई किसी तरह की परेशानी किसी अधिकारी की वजह से हुई है, तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस को पूर्णतः अधिकार है, और ये अधिकार के तहत ही अगर वो इस तरह की चीजें करते हैं, मैं कहता हूं स्वागत योग्य कदम है। और ये जो कल तक आप ये कहते थे कि विपक्षियों पर रेड मारते हैं, विपक्षियों का घोटाला खोलते हैं, अब अपनी सरकार में ही अगर इस तरह की चीजें हो रही है, आपको तो स्वागत करना चाहिए। ये तो स्वागत योग्य कदम हुआ। अच्छा, ये मैं स्वागत जरूर करती भाई, स्वागत जरूर करती अगर ये म्यूचुअल कंसेंट से होता। एकनाथ शिंदे मीटिंग्स में नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री राहत कोष से अपना अलग प्रकोष्ठ बना लेंगे,
वहाँ वॉर रूम बना दिया देवेंद्र फडणवीस ने, वो अपना अलग अलग वॉर रूम बनाकर बैठे हुए हैं, ये भी तो चल रहा है। देखिए, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टियां हैं जिन्होंने मिलकर एक गठबंधन तय किया है। पार्टियों की अपनी प्राथमिकता है, पार्टियों के अपने वोटर्स हैं, पार्टियों के अपने नेता हैं। उनको अपनी पार्टी को मजबूत करने और उसको आगे लेकर जाने का भी हर संभव प्रयास करना चाहिए, चाहे वो एकनाथ शिंदे जी हो, चाहे अजीत दादा पवार हो, और चाहे कोई और भी हो। हमारे साथ साथ रहते हुए उनकी पार्टी की विचारधारा आगे बढ़े, ये भी उनकी जिम्मेदारी है। और अगर वो इस तरह के कोई भी काम करते हैं, मैं मानता हूं स्वागत योग्य है, जरूर होना चाहिए। भाई अगर 100% हमारी विचारधारा 100% मिल जाती तो फिर एक ही पार्टी हो जाती है। ठीक है, लेकिन वैसी स्थिति नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, पर ये भी बड़ा अनोखा संयोग प्रयोग जो भी है वो तो खैर आने वाले दिन में खुल जाएगा। अनुराग त्रिपाठी बैठे बताएंगे अभी कौन सा प्रयोग हो रहा है। लेकिन